साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज अपन रीट मेंस के अंतर्गत आज अपन जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे शैक्षिक परिदृश्य की। देखिए जो शैक्षिक परिदृश्य का जो यूनिट है उसके अंतर्गत राज्य और केंद्र यानी राष्ट्र में जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन सब के बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। ये अपन कह सकते हैं एक तरीके से पूरे राज्य का और देश का ढांचा है जिसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी। और रीट मैन की अगर बात करें तो ये आपके लिए काफ़ी पेचीदा टॉपिक है और मैं मानता हूँ कि पूरे टॉपिक से संबंधित कम से कम 5 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन लगभग इससे आने की पूरी संभावना है। तो पूरे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो काफ़ी जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको मैं सरल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और इसके बाद में मैं लगभग 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की जो शैक्षिक परिदृश्य की जो टेस्ट सीरीज है वो भी सोल्व करूँगा। पूरी संभावना है कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है कि संविधान लागू होने के समय शिक्षा जो थी राज्य सूची का विषय था। शिक्षा क्या था? शिक्षा राज्य सूची का विषय था। एक सेकेंड, शिक्षा राज्य सूची का विषय था पहले, लेकिन 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद में पहले राज्य सूची का था, 42वें संविधान संशोधन के बाद में ये शिक्षा किसका विषय हो गया? कब हुआ था ये? 1976 में समवर्ती सूची के अंतर्गत ये हो गई शिक्षा। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत आपको ये समझना जरूरी है कि जो शिक्षा का जो मंत्रालय है, ठीक है सॉरी, तो इसके बाद में राजस्थान में अगर अपन बात करें जो शिक्षा नीति की बात करें, जो भी शिक्षा नीति है वो तैयार होती है तो वो राजस्थान में शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हाँ, तो राजस्थान में जो शिक्षा नीति है उसका निर्माण का कार्य किसका है? राजस्थान में शिक्षा नीति जो है उसके निर्माण का कार्य आपको समझना होगा वो होता है सचिवालय स्तर पे। और यहाँ पे यही एक चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण। राजस्थान में जो शिक्षा है उसकी नीतियों का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? सचिवालय में होता है। और इन जो नीतियाँ हैं उसका जो निर्धारण होने के बाद में उसका जो क्रियान्वयन होता है वो कहाँ पे होता है? निदेशालय स्तर पे होता है। निदेशालय स्तर पर, यानी अपन एक तरीके से क्या कह सकते हैं, निदेशालय को कार्यपालिका संस्था भी अपन इसको कह सकते हैं। निदेशालय को अपन क्या कह सकते हैं? कार्यपालिका संस्था इसको अपन कह सकते हैं। तो यानी जो भी नीतियां हैं सचिवालय स्तर पर जो भी बनती है उसका क्रियान्वयन कौन करता है? निदेशालय, जो कि अलग अलग है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रारंभिक निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक निदेशालय। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अपन देखते हैं इसके अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में वर्तमान में जो शिक्षा का प्रबंधन देते हैं, शिक्षा का जो भी प्रबंधन हो रहा है वो कितने स्तरों पर होता है? शिक्षा का जो प्रबंधन है वो 5 स्तरों पर हो रहा है वर्तमान में। ठीक है, और उसका शुरुआत करते हैं। जैसे अपन सबसे जो ऊपर है, ठीक है, वो हो जाएगा इसके अंतर्गत राज्य स्तर। राज्य स्तर हो गया। इसके बाद में संभाग स्तर, इसके बाद में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर, यानी अपन इसको खंड स्तर कह सकते हैं, और पंचायत स्तर। ये चीज़ हो गई। तो राजस्थान में वर्तमान में जो शिक्षा का प्रबंधन है वो कितने स्तरों पर किया जा रहा है? तो पहला ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, 5 स्तरों पर हो गया। तो राज्य स्तर पर अगर अपन बात करें, राज्य स्तर पर अगर अपन बात करें तो उसका जो अपन कह सकते हैं इस प्रबंधन करने का जो कार्य है, मुख्य अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? उस जो संस्था होती है वो होती है निदेशालय। और इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? निदेशालय है। ठीक है, निदेशक होता है। इसका मुख्य व्यक्ति कौन होता है? निदेशालय पर निदेशक होता है। संभाग स्तर पर अगर अपन बात करें तो इसका जो इसको अपन कह सकते हैं संयुक्त निदेशालय, अपन इसको कहेंगे। संभाग स्तर पर प्रबंधन का कार्य जी सबसे ऊपर तो कौन है? राज्य स्तर, उसके अधीन संभाग स्तर और उसके अधीन जिला स्तर और उसके बाद में ब्लॉक स्तर, और सबसे अंतिम जो नीचे कड़ी है वो है अपन लिए पंचायत स्तर। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि निदेशालय स्तर पर जो कौन होता है? निदेशक होता है। संयुक्त निदेशालय जो होता है उस पर कौन होता है? संयुक्त निदेशक। और
जिला स्तर पर, पूरी कड़ी को आपको समझना होगा, जिला स्तर पर जो सबसे इसका मुखिया कौन होता है जिला स्तर पर, वो होता है CDO, जिसको अपन कहते हैं चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक स्तर पर कौन होता है CBO, और पंचायत स्तर पर होता है PO। इसको अपन जो ग्रामीण क्षेत्र में तो हो जाएगा PO, और जो अपन कह सकते हैं इसको इसमें शहरी क्षेत्र में हो जाएगा UCEE, अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो पहली बात आपको ये समझना होगा कि राजस्थान में जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो 5 स्तरों पर निर्मित है, राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर। और तो राज्य स्तर पर सबसे ऊपरी जो संस्था है वो कौन सा हो गया, निदेशालय, उसके बाद में संयुक्त निदेशालय, उसके बाद में हो गया वो जिला स्तर पर जो होता है अधिकारी, अपन उसको कहेंगे CDO, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और ब्लॉक स्तर, खंड स्तर है जो है वहाँ पे हो जाएगा CBO, और पंचायत स्तर पर PO, और शहरी क्षेत्र में UC, अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे अपन बात करते हैं भारत सरकार जो है उसका जो अपन कहेंगे शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार जो पहले क्या था, MHRD जो डिपार्टमेंट था, जिसको अपन वर्तमान में क्या कर रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और वर्तमान में अपन इसको क्या कर रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय। इसने क्या किया है कि पहले आपको पता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है और एक माध्यमिक जो शिक्षा है वो अलग अलग योजनाओं के तहत चल रही थी, जिसको 8 अगस्त 2018 को मंत्रालय ने क्या कर दिया, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति चलाई। कौन सी पद्धति चलाई, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति चलाई। कब चलाई, 8 अगस्त 2018 को। और इसके बाद में क्या हुआ, प्रारंभिक शिक्षा जो पहले अलग चल रही थी, किसके अधीन, SSA के अधीन, सर्व शिक्षा अभियान। माध्यमिक शिक्षा जो थी रमसा, माध्यमिक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये हो गया सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और एक था शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षा TE जिसको अपन कहते हैं। इन सबको मिलाकर विलय कर दिया गया और स्कूल शिक्षा विभाग का गठन किया गया। किसका, स्कूल शिक्षा विभाग का। इन सबको मिलाकर किसका गठन किया गया, इन सबको मिलाकर स्कूल शिक्षा विभाग का गठन किया गया। वैसे वो जो तीन थी कौन कौन सी, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक प्रशिक्षण, ठीक है। इन सबको शिक्षक शिक्षा जो है अपन कह सकते हैं, इनको मिलाकर क्या बना दिया गया, समसा, जिसको अपन कहते हैं समग्र शिक्षा अभियान। तो पहले ऐसे के अधीन जो थे प्रारंभिक शिक्षा थी, रमसा के अधीन माध्यमिक शिक्षा, और अब जो है पहली कक्षा से लेकर 12 तक किसके अधीन है, समग्र शिक्षा अभियान। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको समसा को कहेंगे समग्र शिक्षा अभियान। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। SSA के अंतर्गत कौन सी थी, 1 से 8 तक, रमसा के अधीन 9 से 12 तक, ठीक है। और अब समसा के अधीन क्या है, 1 से लेकर 12 तक के विद्यालय इसके अधीन संचालित हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें जैसा कि मैंने अभी चर्चा की थी कि राज्य स्तरीय जो है एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल जो पद्धति चलाई गई, अब इसके आधार पर राज्य में 5 स्तरों पर संकुल स्थापित किए गए हैं। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति के आधार पर राज्य में कितने स्तरों पर संकुल स्थापित किए गए, तो आपको बताना 5 स्तरों पर, जिनमें राज्य शैक्षिक प्रबंधन के 5 स्तरों को किस रूप में देखा जाता है, उनके बारे में अपन सभी 5 स्तरों की चर्चा करेंगे कि ये जो 5 स्तर होता है, ठीक है, एकीकृत स्कूल राज्य स्तरीय अपन बात करते हैं, राज्य स्तरीय
एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल, ये जो पद्धति चलाई राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल जो है उसका सबसे उच्च पहला स्तरीय हो गया। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, राज्य स्तरीय जो एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल है इसका अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। कौन होता है, शिक्षा मंत्री। और इसका जो संचालक है यानी अपन कह सकते हैं इसका शिक्षा सचिव। इसका संचालक कौन होता है, यहाँ पे लिखते हैं, इसका संचालक कौन होता है, शिक्षा सचिव। इन पूरी चीज़ों को अपन एक बार दोबारा रिपीट करेंगे तो ये चीज़ें आपको टोटली समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखिए जो संचालक कौन हो गया, यहाँ पे शिक्षा सचिव। अब ये जो राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल जो पद्धति है उसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसके अधीन अपन बात करते हैं राज्य स्तरीय संस्थाओं की। राज्य स्तरीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, क्रम से समझ लीजिए, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन चार संस्था, इसके अधीन चार संस्थाएं हैं, कौन कौन सी है इनके बारे में अपन बात करेंगे। पहला जो संस्था है वो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। दूसरा जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। फिर है RSCERT और फिर है राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, कहाँ पे ये आपको पता है बीकानेर है। और ये कहाँ पे है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, वो भी बीकानेर है। RSCERT जो है वो कहाँ पर है, उदयपुर। और राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग जिसको अपन कह सकते हैं ये कहाँ पे है, जयपुर है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि राज्य स्तरीय जो एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति चलाई जो 5 स्तरों पर कार्य कर रही है, तो उसके अधीन राज्य स्तरीय कितनी संस्थाएं, 4 संस्थाएं हैं। एक तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, RSCERT जयपुर उदयपुर, और RCSE जो है राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग अपन इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, स्कूल शिक्षा विभाग। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, इसकी स्थापना कब हुई। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में आप देखिए, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग है 1950 में इसकी स्थापना हुई। प्रारंभिक एवं माध्यमिक जो शिक्षा है उसकी स्थापना कभी 1950 में, और कहाँ पे, बीकानेर में। 1950 में इसमें बीकानेर में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। उसके बाद में आप क्रम से देखिए 1959 में आप सबको पता है कि पंचायत राज विभाग जो है, ठीक है, उसकी वो लागू हो गया था पंचायत राज विभाग, या अपन कह सकते हैं पंचायत राज व्यवस्था लागू हो गई। उसके पश्चात जो ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंधन व्यवस्था है, ठीक है, 1959 में पंचायत राज व्यवस्था लागू हो गई थी, पंचायत राज व्यवस्था। उसके बाद में से अपन कह सकते ग्रामीण क्षेत्र की, जो ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक जो विद्यालय है, ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था, आप सबको पता है पंचायत राज जो व्यवस्था है उसके अधीन विभाग है। ग्रामीण क्षेत्र के जो प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था किसको दी गई, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग को। यानी 1959 में जब पंचायत राज व्यवस्था लागू हो गई थी, पहले तो प्रारंभिक शिक्षा और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दोनों 1950 में बीकानेर में एक ही जगह थे। उसके बाद में 1959 में पंचायत राज व्यवस्था लागू हो गई, जिसके पश्चात में ग्रामीण क्षेत्र के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी जो प्रबंधन व्यवस्था का जो दायित्व है वो किसको दे दिया था, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधीन। उसके अधीन किनको, इसके अधीन
जो जिला परिषद हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधीन है जिला परिषदें, एवं उसके अधीन कौन है, पंचायत समितियां। आप देखते हैं कि जो तृतीय श्रेणी जो शिक्षक होते हैं उनको जो नियुक्ति है, अनुमोदन है, जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अनुमोदन के बाद में ही उनको नियुक्तियां दी जाती है। ठीक है, तो अभी आप रीट की जो तैयारी करें तो आपका भी जो चयन होगा तो उसके बाद में पंचायत राज विभाग है उसमें जो जिला परिषदें हैं और उसके बाद में पंचायत समितियों के अधीन अनुमोदन होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये जो प्राथमिक शिक्षा में विद्यालयों की प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो, इस उद्देश्य से पंचायत राज विभाग के अधीन ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज जो विभाग है उसके अधीन जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। और इसके बाद में क्या हुआ कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से ही, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से 1997 में, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से 1997 में प्रारंभिक या माध्यमिक जो शिक्षा निदेशालय है उसको अलग अलग कर दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग हो, और 1 जनवरी, कब से, 1 जनवरी 1998 से ये अलग अलग प्रारंभिक एवं माध्यमिक जो निदेशालय है अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। यानी प्रारंभिक शिक्षा जो निदेशालय है और माध्यमिक जो शिक्षा निदेशालय पहले दोनों एक ही जगह पे थे 1950 में, उनको कब अलग कर दिया गया, 1997 में। और दोनों प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दोनों अलग अलग कब से कार्य करें, 1 जनवरी 1998 से ये दोनों कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे इसमें बात करते हैं। उसके बाद में 2001 से, ध्यान दीजिए, 2001 से जो अभी मैंने बात की थी, जो शिक्षा व्यवस्था किसके पास है, शिक्षा विभाग, जो शिक्षा व्यवस्था है जो प्राथमिक शिक्षा की, वो पंचायत राज विभाग के अधीन आ गई थी। तो 2001 में जो पंचायत राज विभाग के पास जो शिक्षा थी वो किसके पास आ गई, फिर से निदेशालय के पास आ गई। 2001 से ग्रामीण क्षेत्र की जो प्राथमिक शिक्षा का कार्य है निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा को सौंप दिया गया, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। और ये चला था कब से कब तक, 2010 तक। किसके पास थी, ये निदेशालय के पास थी। और उसके बाद में 2 अक्टूबर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2010 से संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायत राज संस्थाओं को फिर से सौंप दी गई। पंचायत राज संस्थाओं को सौंप दी गई। तो कहने का मतलब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि पंचायत राज विभाग, जब शुरू से अपन इसमें बात करते थोड़ा सा, कि 1950 में जो बीकानेर में निदेशालय प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की गई थी, और 1959 में जब पंचायत राज व्यवस्था लागू हो गई थी, तो उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्राथमिक विद्यालयों की जो प्रबंधन व्यवस्था है उसका जो दायित्व है किसको, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधीन जो जिला परिषदें हैं एवं पंचायत समितियां, उनको सौंप दिया गया। फिर उसके बाद में 1997 में दोनों अलग अलग हो गए, और 1 जनवरी 1998 से ये दोनों अलग अलग ही वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो पंचायत राज विभाग के अधीन थी प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, अब हुआ क्या कि 2001 में जो पंचायत राज विभाग के पास जो शिक्षा का जिम्मा था वो किसके पास आ गया, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के पास आ गया, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। तो वो फिर से उनको जिम्मेदारी दे दी गई, और फिर वापस फिर से 2 अक्टूबर 2010 से संपूर्ण जो प्रारंभिक शिक्षा फिर से पंचायत राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दी गई। तो ये बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने कि
वर्तमान में जो शिक्षा है पंचायत राज संस्थाओं को स्थानांतरित की गई है, वो कब से स्थानांतरित की गई है? 2 अक्टूबर 2010 से। और इसीलिए वर्तमान में भी ये पंचायत राज संस्थाओं के अधीन ही है। इसीलिए मैंने बात की थी अभी कि अपनी जो ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, तो वो जिला परिषद पंचायत राज विभाग के अधीन जो जिला परिषदें हैं उसका अनुमोदन होने के बाद में पंचायत समितियां अनुमोदन करती हैं और उसके बाद में उनको नियुक्तियां देती है। तो ये बात थी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण। तो ये इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात थी आपको समझने वाली कि इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय जो 4 संस्थान थे स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन, राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा के अधीन कौन कौन से? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और RSCRT और स्कूल शिक्षा विभाग। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य स्तरीय जो संस्थाएं कौन कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं RSCRT जो उदयपुर में है और स्कूल शिक्षा विभाग ये जयपुर में है। ये राज्य स्तरीय संस्थान है। तो पहला जो है राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल जो पद्धति है, एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति है, वो कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करते हैं इसके अधीन दूसरी एकीकृत स्कूल जो पद्धति है उसके बारे में। तो वो तो थी राज्य स्तरीय। अब अपन बात करते हैं संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। तो इसके अधीन इसका जो मुखिया होता है, इसका मुखिया कौन होता है? संयुक्त निदेशक होता है। इसका मुखिया कौन होता है? संयुक्त निदेशक इसका मुखिया होता है। दूसरे क्रम की अपन बात करें, दूसरे स्तर की, तो इसके अधीन संभाग कितने हैं? संभाग कुल कितने हैं? 9 संभाग है। संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा जो संकुल है उसके अधीन संभाग कितने? 9। वैसे जनरली अपने जो जीके में अपने ये चीज़ें पढ़ते हैं 7 संभाग है, लेकिन शिक्षा में अगर अपन बात करें तो इसमें कुल कितने संभाग है? 9 संभाग इसके अंतर्गत है। और जो द्वितीय श्रेणी जो शिक्षक वरिष्ठ शिक्षकों की जो नियुक्ति का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? ये संयुक्त निदेशक ही होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इसके बारे में ज़्यादा अपन इसमें बातचीत नहीं करेंगे, केवल ये दूसरे चरण में जो महत्वपूर्ण बात थी कि संभाग स्तरीय जो एकीकृत स्कूल जो शिक्षा संकुल पद्धति है उसमें जो मुख्य कौन होता है? संयुक्त निदेशक, और उसके अंतर्गत 9 संभाग आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरा जो है जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति। तो जिला स्तर की बात करें तो कुल कितने जिला आपको पता है? 33 जिला वर्तमान में है। तो अब इसके अधीन जो सबसे जिला स्तरीय एकीकृत जो संकुल पद्धति है उसके अंतर्गत जो सबसे जिला स्तर पर जो सबसे प्रमुख मुखिया कौन होता है? वो होता है CDEO, जिसको अपन क्या कहते हैं? चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो ये CDO होता है, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अब ये जो CDO होता है उसके अधीन कौन कौन होते हैं? उसके अधीन भी कौन होते हैं ये चीज़ आपको समझनी है। जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल जो शिक्षा संकुल पद्धति है, पूरा जो स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जो चीफ डिस्ट्रिक्ट होता है एजुकेशन ऑफिसर, उसके अधीन होता है DO फर्स्ट। ठीक है, DO फर्स्ट, फिर होता है DO सेकंड। अपन कह सकते हैं इसको 2 होते हैं DO। ये तो हो गया प्रारंभिक शिक्षा का, एक तो जिला शिक्षा दूसरा प्रारंभिक शिक्षा, और एक होता है माध्यमिक शिक्षा का। इस जो CDO होता है चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके दिन एक तो होता है प्रारंभिक शिक्षा का जिला शिक्षा अधिकारी, एक हो गया माध्यमिक शिक्षा का जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है, मुख्यालय भी हो गया, ये अलग अलग मुख्यालय है। और फिर अगर अपन बात करते हैं डाइट के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो डाइट जो होती है, ठीक है, अपन कह सकते हैं जिला शिक्षा जो शिक्षक प्रशिक्षण। तो इसके अंतर्गत बात करते हैं, इसके अंतर्गत इसका जो मुखिया कौन होता है? प्राचार्य होता है। इसका मुखिया कौन होता है? प्राचार्य डाइट। और एक होता है जिला स्तर पर जो आपने बात की थी, जो समसा जो है, जो योजना है उसको संचालन करने का जो कार्य है वो कौन करता है? ADPC। समझिए
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं जिला परियोजना, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिला स्तरीय जो एकीकृत स्कूल शिक्षा जो संकुल पद्धति है, जिला स्तर पे जो महत्वपूर्ण मुख्यालय कौन से होते हैं और उसके अधीन महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होते हैं। पहला तो हो गया प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा, एक हो गया डाइट और ये हो गया अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। तो ये एडीपीसी का कार्य क्या है, जैसे मैंने कहा था कि जो समसा जो योजना है, कौन सी समसा जो योजना है, उसको चलाने का जो जिला स्तर पर कार्य, उसकी परियोजना का मॉनिटरिंग करने वाला कौन होता है, वो व्यक्ति अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक होता है। और ये समसा का जो एडीपीसी होता कौन है, ये वास्तव में एडीपीसी को मॉनिटरिंग संभालने वाला सीडीओ ही होता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये भी चीज इसमें क्लियर हो गई। इसका एक अलग होता है जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा का अलग होता है, डाइट का अलग होता है, लेकिन एडीपीसी का जो होता है वो सीडीओ ही होता है। कौन होता है, सीडीओ। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यानी कहने का मतलब जिला स्तर पर जो समसा का जो कार्यालय होता है जिला परियोजना समन्वयक, तथा इसका जो मुखिया कौन होता है, जिला परियोजना समन्वयक, जो कि कौन होता है, सीडीओ ही होता है, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो ये बात हो गई यहाँ पे जिला स्तर की। अब आगे अपन बात कर रहे हैं ब्लॉक स्तर की। ब्लॉक स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। ब्लॉक स्तरीय जो एकीकृत स्कूल शिक्षा जो संकुल है, उस पद्धति के अंतर्गत सबसे ऊपर जो प्रमुख व्यक्ति कौन होता है ब्लॉक स्तर पर, वो होता है सीबीईओ, जिसको क्या कहते हैं, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो ये सीबीओ हो गया, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको अपन क्या कहते हैं, सीबीओ को मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी अपन इसको कहते हैं। वो हो गया अपन कह सकते हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ, जिसको अपन कहते हैं चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। और ये जो है वो है मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। अब जो सीबीओ होता है उसके अधीन ब्लॉक स्तर पर कौन कौन अधिकारी होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। इसके अधीन होता है सबसे पहला, एक तो होता है एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर फर्स्ट, एक होता है एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सेकंड, ठीक है। और दो होते हैं रिसोर्स पर्सन, जिसको अपन कहते हैं आरपी, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, आरपी। दो होते हैं यहाँ पे और दो ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होते हैं व्याख्याता स्तर के, समझिए, और ये होते हैं सेकंड ग्रेड। तो ये चीज़ आप क्लियर समझ चुके हैं कि ब्लॉक स्तर पर जो स्ट्रक्चर जो होता है ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग का, उसमें कौन कौन अधिकारी होते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर सबसे मुख्य तो होता है सीबीओ, ठीक है। उसके अधीन होता है एक तो एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, एक होता है एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सेकंड, और एक होते हैं रिसोर्स पर्सन, दो व्याख्याता स्तर के, और दूसरे होते हैं यहाँ पे दो सेकंड ग्रेड के, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है उनके लिए, CWSN अपन जिनको कहते हैं। तो ये ब्लॉक स्तर के जो स्ट्रक्चर उसके बारे में अपन ने बात कर ली। तो चार जो स्तर उनको आपने समझ लिया है। अब अपन बात करते हैं पंचायत स्तर का, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करेंगे पांचवा जो अपना स्तर है उस पर आगमन आ गए हैं, पंचायत स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। कई बार अपन जल्दीबाजी करते हैं लेकिन वो चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा जो चीज़ें समझनी होती थोड़ी सी अपन को धीरे समझनी होगी, और ये चीज़ अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पंचायत स्तरीय जो एकीकृत स्कूल जो शिक्षा संकुल पद्धति है उसके अधीन सबसे मुख्य जो व्यक्ति कौन कौन होते हैं, एक तो होता है उसके अधीन पीओ, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, और एक होता है जिसको अपन कह सकते हैं
पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। और ये हो गया अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। इसको अपन क्या कह सकते हैं, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। और इसको अपन कहेंगे शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो ये बात हो गई यहाँ पे पंचायत स्तरीय जो एकीकृत स्कूल शिक्षा जो संकुल पद्धति उसका। तो पंचायत स्तर पर देखिए यहाँ पे एक तो ग्रामीण क्षेत्र पे होता है पीओ, और शहरी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे होता है यूसीईओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी उसके अधीन जो भी स्कूल है पंचायत स्तर पर, जो सबसे आदर्श जो विद्यालय होता है वो सबसे उच्च अधिकारी होता है वहाँ पे पीओ और यूसीओ। मैंने दोनों को बता दिया, ये एक ग्रामीण क्षेत्र में हो गया और यूसी ये कौन है, शहरी क्षेत्र से संबंधित। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अपन बात करते हैं कि जो पंचायत स्तर पे जो समसा का जो परियोजना है उसकी मॉनिटरिंग करने का कार्य कौन होता है, समसा जो है इसके अंतर्गत समसा, उसके लिए जो केंद्र होता है उसको अपन कहते हैं सीआरसी। उस केंद्र को क्या कहते हैं अपन, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। और इसका जो अधिकारी जो होता है उसको कहते हैं CRCF, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलेटर। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलेटर अपन इसको कहते हैं। यानी कि देखिए जो पीओ होता है और यो यूसीओ होता है, पीओ और यूसी होता है, इन्हीं का कार्य होता है कि जो परियोजना है, केंद्र की जो परियोजना है उसकी मॉनिटरिंग करने का कार्य, उस योजना को संचालित करने का कार्य पंचायत स्तर पर किसका होता है, तो पंचायत स्तर पर जो पीओ का होता है। और उस पीओ को उस योजना का क्या कहते हैं, उसका CRCF कहते हैं। यानी ये जो पीओ जो होता है समसा का कौन होता है, CRCF होता है। यानी उस योजना को चलाने वाला कौन होता है, ये पीओ, और शहरी क्षेत्र में यूसी होता है। और ब्लॉक स्तर की बात करें तो मैं बताना आपको भूल गया, जैसे वहाँ पे CRCF होता है वैसे ही ब्लॉक स्तर पर जो परियोजना है, जो केंद्र की जो परियोजना है अपन कह सकते हैं, जिसको अपन उसको संचालित करने का जो केंद्र कौन सा होता है, BRC होता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। और उसका जो अधिकारी जो होता है कौन होता है यहाँ पे, अधिकारी CBO जो होता है वही BRCF होता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलेटर। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परियोजना जो है उसमें BRCF कौन होता है, BRCF ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलेटर, तो वहाँ पे आपको CBO बताना है। देखिए ये चीज़ें क्या हर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आने वाली है, तो ये चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, एक बार रिपीट कर दूंगा तो चीज़ों में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। और जो अपन कह सकते हैं पंचायत स्तर पर जो होता है वो होता है CRCF। तो आप वैसे ध्यान रखना, B है जो ऊपर हो गया ब्लॉक, CBO जो होता है ब्लॉक स्तर पर, और CRCF है B के बाद में C आ गया तो वो पंचायत स्तर पर CRCF हो गया, और ब्लॉक स्तर पर BRCF हो गया। तो ये चीज़ यहाँ तक आप इसका जो स्ट्रक्चर वो यहाँ तक समझ चुके हैं। आगे अपन बात करते हैं, तो इसमें अपन इस तरीके से देख लेते हैं एक बार पूरों को। इसमें एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो प्रबंधन है, ठीक है, जितने भी संकुल है जैसे राज्य स्तर पर बात करते हैं, मैंने बात की थी संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पर एवं पंचायत स्तर पर। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझ लीजिए, मेरे हिसाब से फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। राज्य स्तर पर जो संकुल है जितने भी, उनका जो प्रबंधन का जो कार्य किसका होता है, मुख्य अधिकारी कौन होता है, वहाँ पे मुख्य व्यक्ति निदेशक होता है। संभाग स्तर पर कौन होता है, संयुक्त निदेशक होता है। और जिला स्तर पर कौन होता है, CDO होता है। और ब्लॉक स्तर पर कौन होता है, CBO होता है।
और पंचायत स्तर पर पीओ या अपन इसको कह सकते हैं यूसीओ। अब जो परियोजना थी मैंने बताई थी कौन सी, समसा, समग्र शिक्षा अभियान। समसा का मतलब क्या, समग्र शिक्षा अभियान, जो प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का विलय करने के बाद में बनी थी। ठीक है, तो समसा के अधीन कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय संचालित है, उनकी परियोजनाएं सम्मिलित है। तो समसा के अधीन अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं एक एसपीडी किस पर, राज्य स्तर पर। संभाग स्तर पर कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं होता है, कोई सेंटर। जिला स्तर पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एडीपीसी अपन कह सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर बीआरसीएफ होता है, और इसका केंद्र बीआरसी हो गया और अधिकारी बीआरसीएफ हो गया, और केंद्र पंचायत स्तर पर सीआरसीओ हो गया, और इसका जो फैसिलिटेटर हो गया वो हो गया सीआरसीएफ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लॉक स्तर पर कौन होता है, बीआरसीएफ, और ये जो सीबीओ होता है ना वही होता है बीआरसीएफ, यानी उसको मॉनिटरिंग करने वाला उस समसा जो योजना है उसमें अलग से अधिकारी नहीं होता है। जैसे सीबीओ के अधीन तो एसीबीओ भी होता है, 2 बताए थे मैंने, एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। पंचायत स्तर पर भी और होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पीओ और यूसी होता है वही होता है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे अपन बात करते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग है उसके अधीन कौन कौन सी संस्थाएं आती है, इनकी अपन बात कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन 2 प्रकार की संस्थाएं होती है। ठीक है, इसके अधीन एक तो होती है राजकीय संस्थाएं और दूसरी है स्वायत्त शासी। राजकीय और स्वायत्त शासी संस्थाएं, यहाँ पे आगे अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो राजकीय संस्थाएं कौन कौन सी है, राजकीय संस्थाएं कौन कौन सी है, पहले तो हो गई इसके अंतर्गत ABCD के रूप में लिख लेते हैं इनको। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, फिर है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, फिर है इसके दिन डाइट। ध्यान रखिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के दिन ये राजकीय संस्थाएं हैं और सभी प्रारंभिक स्कूल 1 से 8 तक के, तो ये इसके अंतर्गत हो गए। राजकीय कौन कौन से, निदेशालय हो गया, पंजीयक शिक्षा विभाग, डाइट और सभी प्राथमिक जो प्रारंभिक स्कूलें हैं 1 से 8 तक की, वो अब ये अलग अलग है कि डाइट जो है उसका कार्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है इस प्रारंभिक शिक्षा के अधीन। अब बात करते हैं स्वायत्तशासी संस्थाएं कौन सी है, प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग है उसके अधीन, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाएं कौन कौन सी है उनको भी आप देख लीजिए। पहली है इसमें राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद इसको अपन कहेंगे। आगे इसके बारे में सबके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक, ये इसके अधीन स्वायत्तशासी संस्था है। तीसरा है RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और फिर है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, और फिर है मदरसा बोर्ड। ये इसके अधीन जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसके अधीन ये संस्थाएं आती है। आपको पूछा जाता है महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए डाइट है वो किसके अधीन है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन। आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय संस्था है डाइट, तो यहाँ पे कौन सी हो गई, तो आपको डाइट बताना है। या आपको पूछ लिया डाइट कौन से विभाग के अधीन आता है, तो डाइट प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय संस्था कथन के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, पंजीयक शिक्षा विभागीय जो परीक्षा है वो किसके अंदर है, प्रारंभिक शिक्षा विभागीय। और ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये जरूर आप ध्यान रखना RSCERT है। ठीक है, वो क्या है, एक स्वायत्तशासी संस्था है। वो क्या है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है। शिक्षाकर्मी बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, प्रारंभिक शिक्षा परिषद है, इसका तो नाम वैसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और राजस्थान पाठ्य पुस्तक जो है, राजस्थान स्टेट
टेक्स्ट बुक राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है ये किसके अधीन है? प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। RST क्या है? स्वायत्तशासी संस्था। RSCRT वो भी एक स्वायत्तशासी संस्था है जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन है। तो ये क्लियर हो गए। अब इनको थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। उसके पहले अपन बात कर लेते हैं एक बार जो माध्यमिक शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी अपन साथ में ही बात कर लेते हैं और उसके बाद में अपन अलग अलग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपन बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन जो संस्थाएं हैं उनके अपन बात करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा इसके अंतर्गत राजकीय और स्वायत्तशासी। राजकीय कौन कौन सी है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय इसके अधीन है। फिर है राजस्थान शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, राजस्थान शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जो कहाँ पे है? जोधपुर में है। ये बीकानेर में है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर है IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन संस्थान इसके अधीन है। 2 है अपने बीकानेर और अजमेर में। और इसके बाद में आगे बात कर रहे हैं अपन शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, कहाँ पे है ये? बीकानेर में है। और जितने भी सरकारी स्कूलें हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन सरकारी स्कूलें हैं वे 9th से 12th की आ जाएगी इसके अंतर्गत। स्वायत्तशासी संस्थाएं कौन सी है? मैंने वहाँ पे बात की थी RCEE की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ RCSE राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद में आ जाएगा अपना जो RBSE है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये भी देखिए महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है कि ये भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है। आपको कथन पूछा जाएगा एग्जाम में। फिर है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल और उसके बाद में आ जाएगा अपने बालिका शिक्षा फाउंडेशन। ये इसके अधीन स्वायत्तशासी संस्थाएं आ जाती है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो क्लियर हो गई है। इसमें ज़्यादा आपको ध्यान रखना है RBSE के बारे में और ये जो है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल इसके बारे में। तो ये जो दोनों विभाग है प्रारंभिक शिक्षा विभाग है और माध्यमिक शिक्षा विभाग है, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है शिक्षा में गुणवत्ता लाना और दोनों का ये अपन सम्मिलित रूप से कहें तो शिक्षा में इनका जो योजना है उनका मॉनिटरिंग करना, साक्षरता कार्यक्रम संचालित करना। और माध्यमिक जो शिक्षा है उसमें भी यही रहेगा। ठीक है, अपन कह सकते हैं इसमें अलग रहेगा भाषा कार्यक्रम संचालित करना। माध्यमिक जो शिक्षा है उसके अधीन अपन आगे बात करें तो इसके अंतर्गत जो पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है वो कौन कौन सी है? शिविरा, माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा एक तो हो गई शिविरा, दूसरी है इसके अधीन नया शिक्षक, इसके अधीन ये पत्रिकाएं हैं। और शिक्षक पत्रिका तो वो थी, ठीक है, और ये नया शिक्षक एक पत्रिका है। और शिक्षक दिवस प्रकाशन जो है, शिक्षक दिवस प्रकाशन, ये इसके अधीन संस्थाएं हैं। सॉरी, इसके अधीन ये जो पत्रिकाएं हैं या बुक्स है अपन इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। इसमें जो बात की थी मैंने जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अलग जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में थोड़ा एक एक पॉइंट विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे पंजीयक शिक्षा विभाग के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा जो थी उसके अधीन मैंने बात की थी, जो निदेशालय उसकी बात हो गई, उसमें
महत्वपूर्ण जो विभाग, अलग अलग संस्थाएं कौन सी है, ये सभी जो विभाग है राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आने वाले, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के। इसके अंतर्गत आ रहा है पहले पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत पंजीयक शिक्षा विभागीय जो परीक्षाएं हैं उसका जो संस्थान मुख्यालय कहाँ पे है? बीकानेर में है। और इसका जो मुखिया होता है कौन होता है? पंजीयक, जिसको अपन क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार पंजीयक अपन इसको कहते हैं। अब जो पंजीयक शिक्षा विभागीय जो परीक्षाएं हैं उसके कौन कौन से कार्य है, ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो इसके अंतर्गत पहला जो कार्य है, इसके कार्यों में जो आपने पता होगा कि जैसे डीएलएड है जो है, बीएसटीसी जिसको अपन कहते हैं, उसकी जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो कौन आयोजित करवाता है? तो ध्यान रखना वहाँ पे शिक्षा विभाग जो है, पंजीयक शिक्षा विभाग वो करवाता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं डीएलएड जो है की परीक्षाएं करवाना। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कक्षा 5 व 8वीं, 5वीं व 8वीं की परीक्षाएं। अब आपको यही पूछा जाता है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा में जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 5वीं या 8वीं की जो परीक्षाएं जो करवाने का जो जिम्मा किसका है? तो पंजीयक शिक्षा विभाग का वो जिम्मा है। फिर इसके अंतर्गत कार्य आ जाते हैं छात्रवृत्ति परीक्षाएं करवाना। और अंतिम है इसके अंतर्गत संगीत भूषण एवं संगीत प्रभाकर की परीक्षा, संगीत भूषण एवं संगीत प्रभाकर की परीक्षा। ये किसके अंतर्गत है? इसके पंजीयक शिक्षा विभाग है। तो ये एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना, इसमें डीएलएड की जो परीक्षा करवाना और 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है वो करवाना। इसके बाद में आगे देखिए, इसमें इसी में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बातें चल रही है। तो इसके अधीन आता है आगे RCEE, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। समझ गए हो आप? राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, जिसको अपन क्या कहते हैं? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। और इसकी स्थापना कब हुई? 1997 को। कहाँ पे? जयपुर में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसका जो मुखिया कौन होता है? देखिए, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो, चाहे राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, चाहे प्रारंभिक शिक्षा परिषद हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद हो, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग परिषद हो, उसका जो मुखिया होता है, हमेशा ही ध्यान रखना, उसका मुखिया होता है आयुक्त। प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, ठीक है, चाहे स्कूल शिक्षा परिषद हो, प्रारंभिक शिक्षा परिषद हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद हो, उसका जो मुखिया कौन होता है? आयुक्त होता है, जो कि क्या होता है? IAS होता है। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, RCEE जो है राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। और इसका कार्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ही इसका कार्य। प्रारंभिक शिक्षा में एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब ही आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए लिख रखा है प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, मॉनिटरिंग करना और उसमें परियोजना चलाना। परियोजना कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कौन सी परियोजना है? SSA, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान इसके अधीन है। तो ये हो गया क्लियर। आगे अपन देखते हैं, अब नेक्स्ट जो है इसके अधीन वो है डाइट। डाइट जो है इसका पूरा नाम आपको क्या पता है? इसमें डिस्ट्रिक्ट
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी जिला शिक्षा। बेसिक आपको हर संस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये डाइट का पूरा नाम है। ध्यान दीजिए, डाइट जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। देखिए 1986 इसकी स्थापना की बात करें अपन तो ये जो है 1988 में स्थापित हुई है। स्थापित कब हुई है ये? 1988 में, 1988 में स्थापित हुई है। और आप सबको पता है कि 1986 की जो शिक्षा नीति के बाद जो मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है उसकी जो पिंक गाइड जो बुक, उसके अनुसार प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना की गई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए, क्या कि 1986 की जो शिक्षा नीति बनी उसके बाद में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कदम क्या उठाया गया? तो सबसे बड़ा जो कदम उठाया गया वो था प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की स्थापना। ये अभी एक एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इस डाइट को ही किसकी संज्ञा दी गई? इस डाइट को MHRD ने लाइट हाउस की संज्ञा दी। लाइट हाउस, तो डाइट को कौन सा नाम दिया? लाइट हाउस। डाइट को लाइट आप याद रख लेना, ठीक है। इस डाइट का कार्य क्या है? डाइट का कार्य क्या है? तो ये चीज़ देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका कार्य क्या है? प्रशिक्षण देना। डाइट का मुख्य कार्य क्या है? प्रशिक्षण देना। किनको? एक तो ये सेवा पूर्व भी प्रशिक्षण देती है डाइट, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन। सेवा पूर्व तो किसको? आपने देखा होगा कि जो DLED करते हैं, यानी जनरली अपन इसको BSTC भी कहते हैं। और सेवाकालीन की बात करें तो राज्य सरकार के जो शिक्षक है, तृतीय श्रेणी शिक्षक, राज्य सरकार के तृतीय श्रेणी अध्यापक। जैसे आपकी रीट में चयन होने के बाद में जो प्रशिक्षण होगा वो कौन करवाएगा? यहाँ पे राज्य में जो अपन कहेंगे इसमें जो डाइट होता है वो प्रशिक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि जिला स्तर पर अगर अपन बात करें, जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक नोडल एजेंसी, जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक नोडल एजेंसी कौन सी है? जिला स्तर की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक जो नोडल एजेंसी वो डाइट होती है। कौन होती है? डाइट होती है। और अगर आपको राज्य स्तर पर पूछा जाता है, राज्य स्तर पर सर्वोच्च अपन कह सकते हैं अकादमिक प्राधिकरण, सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण कौन होता है? तो ध्यान रखना RSCERT होता है, जो कहाँ पे है? उदयपुर में। उम्मीद करता हूँ इन दोनों लाइनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक नोडल एजेंसी कौन सी है? डाइट। और राज्य स्तर पर सर्वोच्च अकादमी कौन सी है? RSCERT। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसमें प्रारंभिक शिक्षा के अधीन जो संस्थाएं हैं उसमें अपन बात कर रहे हैं। तो इस क्रम से आगे अपन बात करते हैं राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड की। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान जो शिक्षा कर्मी बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में इसकी स्थापना हुई। और कहाँ पे हुई? जयपुर में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई। और कहाँ पे? जयपुर में। इसका जो मुख्य कार्य आपको पूछा जाता है तो वो क्या है? शिक्षा कर्मियों की, अपन कह सकते हैं शिक्षकों की व्यवस्था करना,
इसका कार्य क्या है? शिक्षकों की व्यवस्था करना। आप सबको पता है कि इसमें जो अध्यक्ष होता है वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। अब बात यहाँ पे ये है कि जो शिक्षाकर्मी बोर्ड में होता क्या है कि सबसे पहले 1984 में शिक्षाकर्मी योजना चली थी। उस वक्त कौन सी? 1984 में शिक्षाकर्मी योजना चली थी, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना शुरू हुई थी। और इसमें शुरुआत में राज्य में जैसे दुर्गम क्षेत्र जहाँ पे शिक्षकों का बहुत अभाव होता है, वहाँ पे उस गांव में क्या होता है कि जो अधिक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उसको शिक्षाकर्मी के रूप में लगाया गया। और 1987 में इसने जो शिक्षाकर्मी बोर्ड की स्थापना कर दी गई और उसके बाद में शिक्षाकर्मियों की इसके द्वारा व्यवस्था विधिवत रूप से की जाने लगी। तो राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड के बारे में संक्षिप्त जो बात है मैंने बता दी। राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड का जो मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। कब हुई थी? 1987 में। और इसका कार्य क्या है? शिक्षकों की व्यवस्था करना, यानी अपन कह सकते हैं अधिक पढ़े युवा को शिक्षाकर्मी के रूप में लगाना। अधिक गांव में अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति को शिक्षाकर्मी के रूप में लगाना। ये बात हो गई राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड की। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड। राजस्थान मदरसा जो बोर्ड है ये कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 27 जनवरी 2003 को। याद रख लेना, 26 जनवरी के बाद की डेट 27 जनवरी 2003 को। अभी मदरसा जो होती है, मदरसा बोर्ड, उसका कार्य क्या है? अपन कह सकते हैं सभी मदरसों को पंजीकृत करना। पंजीकृत करना। दूसरे यहाँ पे उन मदरसों को संसाधन उपलब्ध कराना। संसाधन उपलब्ध कराना। और आगे अपन इसमें बात करें तो बच्चों को जो अपन कर सकते हैं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये राजस्थान मदरसा बोर्ड के बारे में बेसिक बात हो गई। कब? 27 जनवरी 2003 को मदरसा बोर्ड की स्थापना हुई। और ये जो है अपन कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन संस्था है। ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से इसमें जो हो गए, इसमें एक बार वापस देखते हैं कौन कौन सी संस्थाओं का अपन ने नाम लिखा था। माध्यमिक शिक्षा और ये आ गई प्रारंभिक शिक्षा की बात है। तो अपन ने पंजीयक शिक्षा विभाग के बारे में बात कर ही लिया था। ठीक है। और डाइट के बारे में बात कर लिया था। और इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो गई। और RSCRT की बात नहीं हुई अभी। और राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड की बात हो गई। मदरसा बोर्ड की स्थापना की बात हो गई। ठीक है। अब अपना कौन सा रह गया? अब इसमें रह गया एक तो RSTB और RSCRT के बारे में। चलिए अपन बात करते हैं। RSTB राजस्थान स्टेट बुक। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये अपन इसको कहते हैं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 29 दिसंबर 1973 को। ठीक है। और इसने 1 जनवरी 1974 से कार्य प्रारंभ किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? महत्वपूर्ण, झालाना डोंगरी, जयपुर। इसका कार्य क्या है? RSTB है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक वो जो बोर्ड है उसके कार्यों की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले है पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण। जितनी भी ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं 1 से 12 तक की, ये ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तकों का जो मुद्रण है या जो उत्पादन है कौन सी कक्षा से 1 से 12 तक, उसका प्रिंटिंग करना। दूसरा जो कार्य है
उसका उन पुस्तकों का वितरण करने का कार्य भी इनका है। और ये जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? नो लॉस नो प्रॉफिट सिद्धांत। ठीक है, तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ क्लियर हो गई। और ये इसके अंतर्गत ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें देखते हैं जो RSTB है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसकी स्थापना 29 दिसंबर 1973 को कहाँ पे? इसका झालाना ड्यूंगरी जयपुर में हेडक्वार्टर। और इसका कार्य क्या? पाठ्य पुस्तक जो का मुद्रण करना, उनका वितरण करना, और ये नो लॉस नो प्रॉफिट सिद्धांत पे कार्य करती है। आगे अपन बात करते हैं RSCERT के बारे में। सभी संस्थाओं की बात हो जाती है इसमें। RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए NCERT जो है उसके अधीन संस्थाओं के रूप में 1963 में RSCERT जो है 1963 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के रूप में SIE के रूप में इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? उदयपुर में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट NCERT के अधीन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के रूप में 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और मेहरोत्रा जो समिति है, कौन सी समिति? मेहरोत्रा समिति है, उसकी सिफारिशों के आधार पर कब? 11 नवंबर 1978 को, 11 नवंबर 1978 को SIERT की स्थापना की। SIERT का मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और ये जो है परिषद, जिसमें अभी मैंने कहा था स्वायत्तशासी संस्था के रूप में, ये कब हुई थी? 14 अगस्त 2018 को ये किसका काउंसिल का रूप ले लेती है? यानी परिषद, राजस्थान काउंसिल ऑफ राजस्थान को एक मिनट राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस रूप कब लेता है? ये 14 अगस्त 2018 को। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो SIE की स्थापना 1963 में मेहरोत्रा समिति की स्थापना रूप में SIERT की जो स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 11 नवंबर 1978 को। और 14 अगस्त 2018 को ये इसको स्वायत्तता दे दी गई थी RSCERT के रूप में। और अभी वर्तमान में इसके अधीन RSCERT में कितने विभाग है? कुल 6 विभाग है। कितने विभाग हैं? 6 विभाग इसके अधीन है। अब आपको ये पूछा जाता है कि RSCERT का कार्य क्या क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है पाठ्यक्रम निर्माण है, यानी पाठ्यक्रम का जो अपन कह सकते हैं उसकी नीति अपन कह सकते हैं, वो जो निर्माण करने का कार्य RSCERT का है। कब? 1 से 12 तक पाठ्यक्रम निर्माण। दूसरा है जो DLED है, उसका जो पाठ्यक्रम है वो भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा इसका। और कक्षा जो 9th से 12th है उसका जो पाठ्यक्रम निर्माण है उसमें सलाह देना किसको? BS या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उससे सलाह लेना पाठ्यक्रम के बारे में। तो ये RSCERT का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्य थे उसके वो कंप्लीट हो गए। आगे अपन बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के। माध्यमिक शिक्षा के जो कार्य है उनके बारे में अपन बात करते हैं। अब माध्यमिक शिक्षा की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये स्वायत्तशासी संस्था है।
अभी मैंने पहले चर्चा की थी, राजस्थान जो काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन उसकी स्थापना 1997 में हुई थी, और राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसकी स्थापना 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। और कहाँ पे? जयपुर में। और यहाँ पे ये बात भी आप ध्यान रखना, चाहे वो RCEE हो, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे वो हो स्कूल शिक्षा परिषद हो, इन सब की जो स्थापना जयपुर में की गई, ये भी एक महत्वपूर्ण जो बात है ध्यान रखने वाले, ये आपको ध्यान रखना। और इसका मुखिया कौन होता है, मैंने पहले भी चर्चा की थी, इन सभी का जो मुखिया होता है वो आयुक्त ही होता है। और माध्यमिक शिक्षा के इसके कार्य क्या है? राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसके कार्य है, मैं मुख्य की बोलूँगा, इसमें माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, माध्यमिक शिक्षा में मॉनिटरिंग करना और परियोजनाओं का संचालन करना। परियोजना कौन सी, ये आपको पता होना जरूरी है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा जिसको अपन कहते हैं। तो ये इसके बारे में हो गई। आगे अपन बात करते हैं, ये आप बेसिक ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे RCSCE इसके अधीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका पता होना चाहिए। ये इसका मतलब क्या है? राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसका मतलब है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल जो शिक्षा परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? जैसे शुरू में मैंने कहा था, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। एकीकृत स्कूल शिक्षा जो पद्धति अपन उसकी बात कर रहे थे, वही यहाँ पे है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। और कहाँ पे? जयपुर में। इसका मुखिया भी कौन होता है? आयुक्त होता है। तो अभी मैं इसके बारे में, तीनों के बारे में चर्चा करूँगा। तो इसमें RCSCE जो है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, उसकी स्थापना 2018 में हुई थी। और इसका कार्य क्या है? स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाना, उसका मॉनिटरिंग करना और योजना। अब देखो योजना कौन सी? समग्र शिक्षा अभियान। अब एक चीज़ समझ लो आप तीनों के बारे में, तीनों के बारे में रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक तो पढ़ी थी अपन ने RCEE, दूसरी पढ़ी थी अपन ने RCSE, और थर्ड थी RCSCE। ठीक है, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, चाहे राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, इन तीनों का मुखिया कौन होता है? आयुक्त होता है। ये एक बात ध्यान रखना। और इनका जो मुख्यालय है, इनकी स्थापना तीनों की ही कहाँ पे हुई थी? जयपुर में हुई थी। ठीक है, अब इसकी स्थापना करी थी 1997 में, इसकी स्थापना 2009 में, और इसकी स्थापना 2018 में। ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसको तो अपन बोलेंगे प्रारंभिक शिक्षा परिषद, ठीक है, इसको बोलेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद, और इसको बोलेंगे स्कूल शिक्षा, अपन कह सकते हैं स्कूल शिक्षा परिषद। प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, ऐसी का मतलब। तो प्रारंभिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद और स्कूल शिक्षा परिषद। और इनका कार्य क्या है? गुणवत्ता लाना। इसके अधीन कौन कौन सी है? सर्व शिक्षा अभियान। इसके अधीन कौन सी आ गई? इसके अधीन आ गई रमसा, और इसके अधीन आ गई समसा। समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। इतने में से आपको एक क्वेश्चन श्योर मिल जाएगा, पूरा पक्का, मुझे भरोसा है यहाँ पे। तो आगे अपन इसमें और बात, RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान राज्य खुला विद्यालय, स्थापना कब हुई थी इसकी? 21 मार्च 2005 को। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान
राज्य खुला जो विद्यालय है 21 मार्च 2005 को, और ये कहाँ पे है, एकलव्य भवन जयपुर। अब इसका जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, माध्यमिक जो शिक्षा है उससे वंचित जो भी लोग हैं उन विद्यार्थियों को शिक्षा देना, सीधी सी बात यही है। RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय है। देखिए पढ़ने को बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, अगर 2-3 बार इसको रिपीट कर लिया, अच्छे से समझ लिया, PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसकी अभी ये, और इसके बाद में इससे संबंधित जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसको आप कर लेना। आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ें आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। बाकी जो बेसिक अदर चीज़ें हैं वो आपको तैयार करनी है। केवल शिक्षा परिषद के जो शिक्षा परिदृश्य है इसके भरोसे भी शिक्षक नहीं बन सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करते हैं। तो ये तो थी इसके प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब अपन बात कर रहे हैं कि शिक्षकों की जो शिक्षा है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं। यहाँ पे शिक्षक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान, इसमें अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की अपन बात कर लेते हैं। आप समझ लेना थोड़ा सा क्या था इसमें, स्क्रीन पर चीज़ें लिखते हैं तो उतनी ज़्यादा हैंड राइटिंग तो नहीं बैठती हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान समझने पर देना है। इसमें कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में तो आप कमेंट कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में। इसके अधीन अगर अपन बात करें तो एक तो मोटे तौर पे अगर अपन बात करें तो एक तो शिक्षा मंत्रालय होता ही अपना, शिक्षा मंत्रालय जिसको अपन क्या कहते हैं, MOE, ठीक है। इसके अलावा इसके अधीन एक होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, निपा, और एक होता है NCTE, ठीक है, और एक होता है अपने NCERT। ये नाम आपने सुनी होंगी। शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित ये महत्वपूर्ण संस्थान है। इनमें एक तो है MOE जो मंत्रालय है इसका, ये तो मुख्य है ही, एक तो होता है NIEPA, एक होता है NCTE और एक होता है NCERT, ठीक है। तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा अलग अलग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं NIEPA, ये क्या है, इसका जो पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका पूरा नाम है। नीपा का जो पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको अपन क्या कह सकते हैं हिंदी में, इसको अपन कह सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। इसकी अपन बात करें तो 1962 में, ध्यान दीजिए समझना, 1962 में अब यूनेस्को के एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में दिल्ली में ये स्थापित हुआ। कहाँ पे, क्षेत्रीय केंद्र के रूप में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई, और 1979 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण करते हुए इसको NIEPA का रूप इसको दिया गया, और 2006 में इसको विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिया गया। उसके बाद में इसका नाम बदल के क्या हो गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग
एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बाद में कहते हैं न्यूपा। आगे समझिए इसका क्रम, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें। और उसके बाद में आगे बात करते हैं 2017 में ये पुनः समाप्त हो गया था। NUEPA इसको समाप्त कर दिया गया और फिर वापस क्या है NIEPA के रूप में ये वर्तमान में चल रहा है। अब इसकी जो महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो न्यूपा के रूप में ये कब हुआ, 2006 में, ठीक है। और ये जो नीपा के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, इसकी स्थापना कब हुई तो आपको बताना 1979 में। शायद डेट का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो राष्ट्रीय स्तर का जो संस्थान है नीपा या न्यूपा, दोनों के बारे में ही पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, शैक्षिक योजना एवं एक प्रशिक्षण संस्थान है, यानी योजना एवं प्रशासन से संबंधित जो राष्ट्रीय स्तर का जो संस्थान कौन सा है तो आपको बताना है न्यूपा। अगर न्यूपा नहीं तो NIEPA वहाँ पे कर देना। आपको सबको पता होगा कि जो भी हमारी जो शिक्षा नीति बनती है उसका निर्माण करने का कार्य इसी संस्था का है। हमारी जो शिक्षा नीति जो भी बनी है आज तक 1968 में, 1986 में और ये 2020 में जो शिक्षा नीति बनी है उसके निर्माण करने का जो कार्य किसका है, इस संस्था का ही है, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, जिसको अपन कहते हैं नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको अपन यह कह सकते हैं, इसके कार्य क्या है, इसके कार्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना। और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, दूसरा क्या हो जाएगा, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, यह नीपा का कार्य। और इसको अगर एक महत्वपूर्ण कहें तो यह शिक्षा के क्षेत्र का राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन केंद्र कहलाता है। फिर मत करना एग्जाम के बाद में कि सर ये हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप अनदेखा मत करना। ये चीज़ों को पूरा ये जो शैक्षिक परिदृश्य है वो अच्छे से एक बार में, हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आए क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इसको 2 बार ज़रूर देख लेना, 2-3 बार, एग्ज़ाम से पहले भी देख लेना। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप 2 बार ज़रूर रिपीट कर लेना, फिर इस टॉपिक से संबंधित आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये एक तो हो गया NIEP का। अब आगे इसके अलावा बात करते हैं, दूसरी जो है वो है NCTE। NCTE जो है इसकी स्थापना कब हुई और इसका पूरा क्या नाम है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना देखिए सबसे पहले 1973 को हुई थी इसकी स्थापना। पहले ये क्या था, NCERT के एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ था। लेकिन 1995 में, कब, 1995 में ये स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में आ गया। आपको इसमें ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसके कार्यों की बात कर लेते हैं एक बार। NCT का कार्य क्या क्या है, जो अपने जो पात्रता की जो योग्यताएं हैं वो तय करने वाली जो संस्था कौन सी होती है, NCT होती है। हमारी जो योग्यता है एक शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है, शिक्षकों की योग्यता तय करना, कोई भी मामला हो। दूसरा यहाँ पे शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम तय करना, शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम।
तय करना, और फिर है शिक्षक शिक्षा का संचालन करना। तो ये इसका कंप्लीट हो गया। क्या पढ़े थे अपन ने? एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1973 में एनसीईआरटी के एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और 1995 में ये स्वायत्त शासित संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है। और एनसीटी का जो कार्य है, आप सबको पता है, आरटी की जो धारा 2009 है, उसमें जो धारा जो 23 है वो शिक्षकों की योग्यता से संबंधित है। तो वो शिक्षकों की योग्यता कौन तय करती है? यही संस्था शिक्षकों की योग्यता तय करती है। जैसे राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का शिक्षक बनने के लिए उसके पास पात्रता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है। केंद्र में CTET है, तो वैसे ही राजस्थान में पात्रता परीक्षा होना जरूरी है। अब इसमें बात करते हैं महत्वपूर्ण एक और संस्था अपनी रह गई है, NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको अपन क्या कहेंगे? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसको अपन कहेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्य कार्य जो है, मैंने अभी इसको पढ़ोगे तो यही चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इसका जो मुख्य कार्य है, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम अनुसंधान एवं मूल्यांकन प्रशिक्षण ये कंप्लीट करवाना। एनसीईआरटी का कार्य है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। एक महत्वपूर्ण ये भी आपको ध्यान रखना, एनसीईआरटी के कुल 4 विभाग है। वर्तमान में कितने विभाग है? 4 विभाग है, जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कौन कौन से विभाग है, बेसिक बात हो जाए यहीं पे। एक तो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एक है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और एक अंतिम जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जिसमें रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। एनआईई का कार्य क्या है? एनआईई जो है, जिसको अपन कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, इसका कार्य क्या है? स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम अनुसंधान और मूल्यांकन प्रशिक्षण, ये सब कार्य इस संस्था का, एनआईई का। आरआईई जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसका कार्य ये है कि जो इसके अधीन जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण देना। ध्यान रखना, शिक्षकों को प्रशिक्षण। कौन से शिक्षकों को? जो केंद्र सरकार के अधीन है। राजस्थान में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहाँ पे है? तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे, अजमेर में, यानी जिसको अपन कह सकते हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, गलती मत कर देना, आपको बीकानेर भी मिलेगा, अजमेर में मिलेगा, जयपुर में मिलेगा। तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है। और CIET जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो स्कूली शिक्षा को तकनीकी उपलब्ध करवाना। और CIVE है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, उसका है केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य एनसीईआरटी के किस विभाग का है? तो वोकेशनल एजुकेशन। इसके अंतर्गत क्या हो गया? एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तकनीकी शिक्षा, एजुकेशन रीजनल सेंटर और इंस्टीट्यूट, ये हो गया कंप्लीट। तो ये RSCRT से संबंधित विभाग हो गए। शिक्षक शिक्षा से संबंधित ही अपन बातचीत कर रहे हैं, तो 5 मिनट का ये वीडियो और रहेगा आपके लिए।
इसमें राजस्थान के बात करें तो कौन कौन से विभाग होते हैं राजस्थान के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा से संबंधित? राजस्थान से कौन कौन सी संस्था? एक तो हो गया बाइट, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये कैसे हैं? डाइट की तरह ही हैं। जो क्या डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये डाइट है और ये वाइट है। तो इसका कार्य क्या है? शिक्षक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण उनको प्रदान करना। ठीक है, शिक्षक शिक्षा के लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। और रह गए अपने IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, राज्य स्तरीय उच्च अध्ययन संस्थान। ये उच्च, डाइट के बारे में मैंने बात कर ली। उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पे हैं राज्य में? उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पे हैं? बीकानेर, अजमेर। जो व्याख्याता जो होते हैं ना, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किसका? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। तृतीय श्रेणी जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण कौन देता है? डाइट। और इसके अलावा तो ये डाइट हो गया, IASE हो गया, और एक है CTE, अंतिम ये है आपके लिए, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। 1986 शिक्षा नीति के बाद में इसका कार्य क्या है? जो प्रशिक्षण देना, CTE, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जो सेकंड ग्रेड है शिक्षक प्रशिक्षण देना। और जो डिग्री से पहले जो सेवा से पूर्व प्रशिक्षण, जैसे जो BEd वाले होते हैं ना, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किसका? CTE का। तो दोस्तों ये था आज का शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। हो सकता है आपको इसमें थोड़ी राइटिंग में थोड़ा अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन आप चीज़ों को क्लियर करना चाहोगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें साबित होगी। तो अपन एक बार इनमें 5 मिनट में इस पूरे वीडियो को अपन एक बार 5 मिनट में रिपीट कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर रहेगा, थोड़ा सा जल्दी। तो देखिए, इसमें शैक्षिक परिदृश्य की बात करते हैं तो सबसे पहले जो संविधान लागू हुआ था उस वक्त शिक्षा जो थी राज्य सूची का विषय थी, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत ये समवर्ती सूची का विषय बन गई। और राज्य में जो शिक्षा जो है उसकी नीति का निर्माण कहाँ पे होता है? सचिवालय स्तर पे होता है। और उसका जो क्रियान्वयन कौन करता है? निदेशालय, यानी वो जो कार्यपालिका संस्था कौन सी है? निदेशालय कहलाएगी। राजस्थान में शिक्षा का जो प्रबंधन 5 स्तरों पे होता है: राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर। राज्य स्तर पर इसकी बात करें तो सबसे मुख्य व्यक्ति कौन होता है? निदेशक होता है। और जो संस्थान होता है वो निदेशालय कहलाता है। संभाग स्तर पर जो मुख्य व्यक्ति होता है संयुक्त निदेशक। जिला स्तर पर CDO होता है, जिसको अपन कहते हैं चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक स्तर पर चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और पंचायत स्तर पर पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। और शहरी क्षेत्र के लिए UCW, ठीक है, अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। आपको पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। शहरी संकुल शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। भारत सरकार ने जो MHRD है, जो जिसको अपन कहते हैं शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, उन्होंने अगस्त 2018 को एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति चलाई, जिसके तहत प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर किसका रूप दे दिया गया था? समसा का रूप दे दिया गया था। समसा को कहते हैं समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कौन सी? सर्व शिक्षा अभियान। इसके अधीन जो है माध्यमिक शिक्षा अभियान और ये शिक्षक शिक्षा। अब इसमें देखिए स्कूल शिक्षा विभाग है, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में भी मैंने बताया है कि SSA के अधीन कौन सी कक्षाएं की? 1 से 8, रमसा के अधीन 9 से 12 तक और समसा के अधीन
1 से 12 तक के विद्यालय आ जाएंगे। अभी राज्य स्तरीय जो एकीकृत स्कूल शिक्षा जो संकुल पद्धति है उसका अध्यक्ष तो कौन होता है? शिक्षा मंत्री। और संचालक कौन होता है? शिक्षा सचिव होता है। राज्य स्तरीय एकीकृत जो शिक्षा संकुल पद्धति है उसमें जो राज्य स्तरीय संस्थाएं कितनी है? 4 संस्थाएं। कौन कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, RICRT उदयपुर और राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। ये चारों संस्थाएं इसके राज्य स्तरीय सबसे उच्च जो संस्थान है राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति, उसमें सबसे उच्च राज्य स्तरीय ये 4 संस्थाएं हैं। और इसी के अधीन पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के अधीन ये सभी संस्थाएं आ जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। 1950 में, आप सबको तो पता है, 1950 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी। और उसके बाद में 1959 में, आप सबको पता है, पंचायत राज व्यवस्था लागू हो गई थी। और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्राथमिक विद्यालयों की जो व्यवस्था है कौन से डिपार्टमेंट को सौंप दी गई थी? ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधीन जो जिला परिषदें हैं और उन जिला परिषदों के अधीन पंचायत समितियां, उनको ये व्यवस्था सौंप दी गई। ठीक है, और बाद में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से फिर आपको पता है कि 1997 में प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा जो निदेशालय है इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और 1 जनवरी 1998 से ये प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, 2001 के अंतर्गत फिर क्या हुआ था कि निदेशालय को फिर ये सौंप दिया गया। ठीक है, अलग अलग कर दिया, तो आराम से जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। तो 2001 से फिर से इसको निदेशालय को ये सौंप दिया गया, प्रारंभिक जो शिक्षा है। और 2 अक्टूबर 2010 से फिर से संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पंचायत राज संस्थाओं को सौंप दी गई। और 2 अक्टूबर 2010 से लेकर अभी वर्तमान में अपना 23 चल रहा है, तो इसमें ये जो है पंचायत राज विभाग के अधीन ही है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, पंचायत राज विभाग के अधीन है। तो उसी के अधीन अपन वर्तमान में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के अधीन ज्वाइनिंग लेते हैं और पूरा कार्य यही संभालते हैं। हालांकि जो पैतृक विभाग है वो शिक्षा विभाग वो रहेगा। तो पहला जो इसका स्तर है, पहला स्तर क्लियर हो गया। दूसरा जो स्तर है संभाग स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल है, इसका जो हेड होता है, कौन होता है? हेड संयुक्त निदेशक होता है और इसके अधीन 9 संभाग है। थर्ड जो है जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल है, इसका जो मुख्य व्यक्ति कौन होता है? CD होता है, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। और उसके अधीन कौन कौन होते हैं? उसके अधीन एक तो होता है CDO मुख्य होता है, उसके अधीन DO होता है प्रारंभिक शिक्षा, DO माध्यमिक शिक्षा, डाइट होती है जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल के अधीन डाइट, और ADPC जो परियोजना है ना समसा वाली, उसको चलाने का जो जिला स्तर पर कौन होता है? DPC, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। और ये ADPC होता कौन है? ये CDEO ही होता है। ये कौन होता है? CDEO ही होता है। देखिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरी निश्चित है कि अगर ये पूरा 1.5 घंटे का वीडियो अच्छे से देख लेते और फिर से इसको रिपीट कर लेते तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कम 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो गए। शिक्षा विभाग से संबंधित सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं वो इसी में, और अगर आप इसको क्रमबद्ध रूप से क्लियर कर लेते तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ हमने भी बहुत बार में ये चीज़ों को क्लियर किया, तो आपको निश्चित रूप से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखना है। आगे देखिए इसमें। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कौन हो गया? जो समसा का मुख्य व्यक्ति कौन होता है? CDO होता है, और जिसको अपन कहते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक स्तर पे अपन आ गए हैं, तो ब्लॉक स्तर पर जो एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति है उसमें मुख्य व्यक्ति कौन होता है? CBO होता है, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको अपन मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी या मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं। CBO के अधीन कौन होता है? ACBO होता है, ACBO सेकंड होता है। 2 रिसोर्स पर्सन होते हैं, जो 2 तो व्याख्याता होते हैं और 2 रिसोर्स पर्सन होते हैं सेकंड ग्रेड के। ठीक है, ACBO एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म। फिर CBO के अधीन यानी खंड के अधीन कौन सी एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल होती है? पंचायत स्तरीय। पंचायत जो अपन देखते हैं ग्राम पंचायत, उसके अधीन 2 व्यक्ति होता है, एक तो PO होता है और एक UCE होता है। PO कौन होता है? पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, और UCE कौन होता है? अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो
यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको, जो ब्लॉक स्तर पर होता है ना बीआरसी, जो ऐसा समसा जो परियोजना है उसका कोऑर्डिनेटर कौन होता है, उसका कोऑर्डिनेटर सीबीओ ही होता है। एसीबीओ मत कर देना, सीबीईओ जो है वो ही जो मैंने बताया था वहाँ पे कौन किसका, बीआरसी ब्लॉक रिसर्च सेंटर फैसिलिटेटर सीबीओ होता है। और पंचायत स्तर पर सीआरसी क्लस्टर रिसर्च सेंटर फैसिलिटेटर जो होता है कौन होता है, ये परियोजना का समन्वयक होता है। जो कौन सी परियोजना, समसा समग्र शिक्षा अभियान के लिए। ठीक है, अब देखिए मैंने फिर से यहाँ पे इस चीज़ों को क्लियर किया है यहाँ पे कि राज्य स्तरीय जो सबसे ऊपर व्यक्ति कौन होता है, निदेशक होता है। संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक होता है। जिला स्तर पर सीडीओ होता है। ब्लॉक स्तर पर सीबीओ होता है और पंचायत स्तर पर पीओ यूसी होता है। और जो समसा का कार्य योजना का लिए कौन है, राज्य स्तर पर एसबीडी, ठीक है, स्टेट प्रोग्राम डेवलपर। जिला स्तर पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर और पंचायत स्तर पर क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की अपन चर्चा कर रहे हैं। अब आगे हैं अपन प्रारंभिक शिक्षा विभाग की अलग से चर्चा करें। इसके अधीन कौन कौन सी संस्थाएं, राजकीय संस्थाएं और स्वायत्तशासी संस्थाएं होती हैं। जो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, डाइट और सभी प्रारंभिक स्कूल। स्वायत्तशासी संस्थाओं की बात करें तो राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग RSCRT, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो राज्य संस्था कौन सी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, राज्य स्तरीय उच्च अध्ययन संस्थान। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अजमेर और बीकानेर। ठीक है, और शार्दुल स्पोर्ट्स बीकानेर और सभी सरकारी स्कूल 9th से 12th। स्वायत्तशासी संस्थाएं कौन सी है, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल और पालिका शिक्षा फाउंडेशन। अब देखिए आगे इसमें प्रारंभिक शिक्षा के सभी विभागों की अलग से बात कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन जो विभाग है, पंजीयक शिक्षा विभागीय जो परीक्षाएं, बीकानेर इसका मुख्यालय है। और इसका जो मुखिया कौन होता है, पंजीयक होता है। इसका कार्य क्या है पंजीयक शिक्षा विभाग का, DELED की जो परीक्षाएं आयोजित करवाना, 5वीं व 8वीं की परीक्षाएं करवाना, छात्रवृत्ति परीक्षाएं करवाना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहीं से क्वेश्चन बनने वाले, और क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। और संगीत भूषण एवं संगीत प्रभाकर की परीक्षा। RCEE का मतलब है राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1997 में जयपुर में हुई थी। ठीक है, राजस्थान जिसको अपन प्रारंभिक शिक्षा परिषद कहते हैं। और इसका मुखिया कौन होता है, आयुक्त होता है, मैंने बताया था। RCSE हो चाहे RCEE हो चाहे RCSCE हो, सभी का जो मुखिया होता है आयुक्त होता है। और प्रारंभिक शिक्षा के अधीन जो योजना कौन सी होती है, सर्व शिक्षा अभियान। फिर बात करते हैं डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। महत्वपूर्ण है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव या सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ, सभी जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। कौन सी शिक्षा नीति के तहत, 1986 के शिक्षा नीति के तहत। और कब, 1988 में। तो ध्यान रखोगे मेरे हिसाब से आप। और इसको MHRD ने इन डाइट को लाइट हाउस की संज्ञा दी गई। कार्य क्या है इन डाइट का, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। सेवाकालीन प्रशिक्षण आखिर में किनको देती है, जैसे अपन जो लगने वाले हैं रेट के माध्यम से जो भी, ठीक है, मैं तो लगा हुआ हूँ, तो इनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो राज्य सरकार के जो तृतीय श्रेणी जो अध्यापक उनको डाइट प्रशिक्षण प्रदान करती है। सेवा पूर्व की बात करें तो जो DLED होते हैं उनको उस कार्य के दौरान उनको प्रशिक्षण देने का कार्य होता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना आप, जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक संस्थान, जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक नोडल एजेंसी कौन सी होती है, तो डाइट होती है। और राज्य स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक कौन सी संस्था, RSCRT। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, 1987 में इसकी स्थापना हुई जयपुर में। शिक्षा कर्मी बोर्ड जो है इसकी मुख्य उद्देश्य यही है, शिक्षकों की व्यवस्था करना, यानी जो गांव में अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको शिक्षा कर्मी के रूप में लगाना। फिर राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर में। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब हुई, जयपुर में। कब, 27 जनवरी 2003 को। इसका कार्य है इन मदरसाओं को पंजीकृत कराना, संसाधन उपलब्ध कराना और शिक्षा की मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ना। फिर है RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक,
बोर्ड। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1973। हेडक्वार्टर कहाँ पे? झालाना डूंगरी, जयपुर में। ठीक, और इसका कार्य क्या है? पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना। 112 तक की जो पाठ्य पुस्तक उसका मुद्रण का कार्य किसका है? राजस्थान राज्य जो पाठ्य पुस्तक मंडल का। ठीक है, और उनको वितरण करना, और ये नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करती है। ध्यान रखना, RSTV जो है 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम का मुद्रण प्रिंटिंग का कार्य करती है। पाठ्यक्रम निर्माण का जो कार्य कौन करता है? वो RSCRT करती है। ये बड़ा अंतर ध्यान रखना। ठीक है, फिर है RSCRT जो है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, 1963 में SIE जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। मेहरोत्रा समिति के सिफारिश पर 11 नवंबर 1978 को SIERT की स्थापना की गई थी, और 14 अगस्त 2018 को RSCRT की स्थापना की गई। RSCRT के अधीन 6 विभाग है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा जो विभाग है वो कहाँ पे हैं? अजमेर में है, ये भी ध्यान रखना। इसका कार्य क्या है? 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्माण करना, प्रिंटिंग करना उसका कार्य था। ठीक है, और DLED का पाठ्यक्रम, और 9 से 12 तक जो उनको BSER जो है उससे सलाह लेना। फिर है माध्यमिक शिक्षा की अपन बात करते हैं, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद इसको कहेंगे। इस परियोजना के अधीन रमसा जो योजना वो आ जाती है इसके अंतर्गत। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत SSA सर्व शिक्षा अभियान, और यहाँ पे रमसा। फिर राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना 2018 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 2018 में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना 2018 में जयपुर में, और इनका जो मुख्य होता है सभी का आयुक्त होता है। और ये जो है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के दिन क्या होता है? समसा योजना, और समसा के दिन कौन सी कक्षाएं चलती है? 1 से 12 तक, ये ध्यान रखना। 1 से 12 का मतलब अब तो नर्सरी भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो गई है। तो RCEE जो है इसके दिन SSA, RCSE इसका जो मुख्य होता है, इसमें रमसा है, और जो से थर्ड है यहाँ पे इसके अंतर्गत समसा है। इन तीनों का जो मुख्य होता है आयुक्त होता है, तीनों का जो कहाँ पे? जयपुर में। और ये जो फर्स्ट नंबर है इसकी स्थापना 1997 में, प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा 2009 में, और स्कूल शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? 2018 में। फिर भी आप याद नहीं रखो, और जल्दीबाजी में आप इसको बिना देखे छोड़ो तो वो भाई आपकी मर्जी। आगे देखिए, इसमें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय 21 मार्च 2005 को इसकी स्थापना हुई, और ये कहाँ पे? एकलव्य भवन जयपुर में। इसका कार्य क्या है? राजस्थान राज्य खुला विद्यालय, सीधी सी बात है, माध्यमिक शिक्षा से वंचित जो भी विद्यार्थी उनको शिक्षा देना। फिर शिक्षक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर NIEPA, NIPA, NCTE और NCERT होती हैं। NIPA जो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और 1962 में इसमें क्षेत्रीय संस्थान के रूप में दिल्ली में स्थापित हुआ, और 1979 में सरकार ने इसको NIPA का रूप दिया। 2006 में क्या कर दिया? इसको विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और 2017 में वापस ये NIPA के रूप में कार्य कर रहा है, NIEPA के रूप में। महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि ये इसका जो कार्य क्या है? इसका कार्य है शिक्षा नीति का निर्माण करना, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन। यानी आपको पूछा शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच कौन सा है? तो ध्यान रखना NIEPA। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा का चिंतन केंद्र भी इसको अपन कहते हैं। फिर आता है अपना NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, स्थापना इसकी 1973 में हुई थी, और NCERT के अधीन ये पहले शाखा के रूप में कार्य करती थी। 1995 से ये स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में कार्य कर रही है, और इसका कार्य क्या है? शिक्षकों की योग्यता तय करना और शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम तय करना। NCERT की बात करें तो आगे नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। स्थापना कब हुई थी? 1961 में। NCERT जो है इसके अधीन 4 विभाग हैं, NIE, RIE, CIET और CIVE। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने वाली बात है, RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्था राजस्थान में कहाँ पे है? अजमेर में है। और
शिक्षा से संबंधित राजस्थान की बात करें तो एक तो होता है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग BIT, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। डाइट जो है प्रत्येक जिला में है ही। IASC जो है अजमेर और बीकानेर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन संस्थान, जो कि व्याख्याता के जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। और CTE जो है वो जो द्वितीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये था अपना आज का शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे संबंधित जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप ज़रूर सॉल्व करें और जो भी अपने दोस्त हैं उसको भी आप शेयर करें। और इससे संबंधित जो अन्य पार्ट है वो मैंने यहाँ पे करवा दिया, आप ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।